अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जुल्करनैन और आप देख रहे हैं हमारा तलीमी रहनुमाई का यूट्यूब चैनल एजी एजुकेटर। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि जीडीपी का और सीएई का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इनिशियल टेस्ट में और जो सब्जेक्ट आते हैं उनका टाइम टेबल क्या है, कितने एमसीक्यूज़ होते हैं और जिन सब्जेक्ट्स का टेस्ट होता है उसका जो पैटर्न क्या है वो कहाँ से आता है, एफएससी से आता है, मैट्रिक से आता है, अगर उसके अलावा किसी और जगह से आता है तो कहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम जीडीपी के बारे में बात करते हैं। जीडी पायलट जो अब 151 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है तो उसका टेस्ट होने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी जो इनिशियल टेस्ट है, सबसे पहले अब जैसे ही डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कराएंगे सिलेक्शन सेंटर में इंटर होने के बाद, तो आपका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। उसके 100 एमसीक्यूज़ होंगे, उसमें वर्बल भी उसमें शामिल होंगे, नॉन वर्बल भी जो हैं वो भी उसमें शामिल होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका और ऑनलाइन होगा और उसके लिए होंगे टोटल आपके लिए 40 मिनट्स। ये जो है बिल्कुल सिंपल टेस्ट होता है। जैसे ही आप इसको पास करेंगे फिर आपको जो है फिज़िक्स के टेस्ट के लिए आपको बिठा दिया जाएगा, मतलब आपका फिज़िक्स का टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट जो है पास नहीं कर सकेंगे तो आपको फिज़िक्स का टेस्ट जो है नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे ही टेस्ट पास करेंगे आपका जो है फिज़िक्स का टेस्ट ओपन हो जाएगा, आपका जो है टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर 40 मिनट्स होंगे उसके लिए और 75 एमसीक्यूज़ होंगे। और इसके अगले मैं आपको अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि जो फिज़िक्स का टेस्ट होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। इसके बाद होता है कि अगर आप इसको पास करेंगे फिज़िक्स के टेस्ट को तो फिर आप इंग्लिश के टेस्ट में बैठेंगे, वरना जो है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा सेंटर से। तो इसके बाद जो आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इंग्लिश के टेस्ट में 75 एमसीक्यूज़ होंगे टोटल और उसके लिए जो टाइम अलाउड है वो 40 मिनट्स होता है। मैं इंग्लिश का टेस्ट बता दूंगा कि कहाँ से होता है। ये एफएससी और मैट्रिक को आप छोड़ दें, इसको जो है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो होती है, टेंस हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो गए, सिनोनियम ऑटोनियम हो गए, तो वहाँ से सारा जो होता है वहीं से आता है। आप इंग्लिश ग्रामर में जो है ग्रेप अच्छी होनी चाहिए। अब फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं कि फ़िज़िक्स का टेस्ट जो है कहाँ से आता है। फिज़िक्स का टेस्ट जो है वो मैट्रिक या एफएससी के अलावा जो है वो और बुक से नहीं है। तो आपने टेक्स्ट बुक पढ़नी है सिर्फ मैट्रिक की और एफएससी की जो बेसिक फिज़िक्स होती है, और टॉपिक्स के नाम मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए। तो आप इनको तैयार करके बेहतरीन तरीके से अपना फिज़िक्स का टेस्ट जो है पास कर सकते हैं। तो मेजरमेंट्स का टॉपिक है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, मोशन एंड फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ऑसिलेशंस, वेव्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, electrostatics, current, electricity, electromagnetism, electromagnetic induction, alternating current, physics of solid, electronics, dawn of modern physics, atomic spectra, न्यूक्लियर फिजिक्स। आपने ये टॉपिक करने हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक हैं। आपने इनके नोट्स बनाने हैं। एफएससी के जो हैं चैप्टर्स के नाम हैं, तो आपने इन चैप्टर्स के जो हैं उनमें से एमसीक्यूज ढूंढ के आपने नोट्स बनाने हैं। या आपके पास अगर कोई खुलासा है बोर्ड्स के जो एमसीक्यूज पहले आ चुके होते हैं तो वहाँ पर जो है आपने वो सारे एमसीक्यूज देखने हैं। इसकी अच्छी तैयारी के लिए जो है आपने बेसिक फ़िज़िक्स को तैयार करना है। अगर आपकी फ़िज़िक्स में ग्रेप जो है अच्छी है तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप अगर मैट्रिक की फ़िज़िक्स जो है हर चैप्टर के शुरू में जो इंट्रोडक्शन के वाला टॉपिक होते हैं तो आप उसको सही तरीके से कर लें तो आपको जो है फ़िज़िक्स का टेस्ट जो है ईज़िली क्लियर हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सी ए ई के बारे में कि उनके उसमें जो है कौन कौन से मज़ामीन शामिल होते हैं। उसमें जो है 100 इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यूज़ होते हैं और 40 मिनट जो होता है उसके अलाउड होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल जो होता है इसमें अलाउड होते हैं। अगर आप ये टेस्ट पास करेंगे तो फिर आप फिज़िक्स का टेस्ट ओपन करेंगे। फिज़िक्स के टेस्ट में आपके लिए 50 एमसीक्यूज़ होंगे और 25 मिनट्स होंगे। और इसके सिलेबस जो है मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। और इसके बाद जैसे आप ये पास करेंगे तो फिर आपके पास इंग्लिश का टेस्ट ओपन होगा। इंग्लिश के टेस्ट में 50 एमसीक्यूज़ होंगे और 25 एमसीक्यूज़ होंगे। और ये इंग्लिश भी उसी तरह से होती है जिस तरह जीडीपी में होती है। अगर आपके टेंस में ग्रिप है, आपके सिनोनियम ऑटोनियम हो गए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गए, टेंस हो गए, सारा जो है आपने बिल्कुल क्लियर तरीके से तैयार करके जाना है। इसके बाद जो है मैथमेटिक्स जो है उसमें 25 एमसीक्यूज़ होते हैं, 50 एमसीक्यूज़ होते हैं टोटल और 25 जो होता है मिनट्स होते हैं। मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ कि फिज़िक्स और मैथ का टेस्ट जो होता है कहाँ कहाँ से आता है। सीएई के लिए जो फिज़िक्स का टेस्ट होता है वो इसके टॉपिक जो है मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर। मेजरमेंट, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, मोशन एंड फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, सर्कुलर मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ऑसिलेशंस, वेव, फिजिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हीट एंड थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, अल्ट्रॉनिक्स, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब आप जीडीपी के लिए अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सीएई जो है वो भी साथ में हो जाता है। इसके टॉपिक जो हैं तकरीबन सेम ही हैं।
तो इसके बाद आता है मैथ जो है कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक जो है मेंशन है मैट्रिक और एफएससी से ही ये जो है लिया गया टेक्स्ट बुक से। आपने टेक्स्ट बुक जो है अच्छी तरह से तैयार करनी है। तो इसके जो टॉपिक हैं मेन नंबर सिस्टम, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पार्शियल फ्रैक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशंस, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बायनोमियल थ्योरम। इसके अलावा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, फंक्शंस एंड लिमिटेड डिफरेंशिएशन, इंटेग्रेशन, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। और इसके अलावा है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉनिक सेक्शंस एंड वेक्टर्स। ये जो टॉपिक्स मैंने आपको मेंशन करके बता दिए हैं, तो आपने ये टॉपिक्स हैं अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो आपका जो है पेपर जो है जीडीपी का हो या सीएई का हो, वो इसलिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।